देखिए, सिरसा से बड़ी जानकारी अब आपको दे देते हैं। वोट चोरी के मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। सिरसा में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी की खबर निकलकर सामने आ रही है। सैलजा समर्थकों के पोस्टर से हुड्डा गायब थे और कांग्रेस सांसद सैलजा ने फेसबुक पर एक फोटो डाला था जिसमें हुड्डा नहीं थे। तो वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब प्रदर्शन हुआ तो उस दौरान कांग्रेस में ही गुटबाजी की खबरें देखने को मिली है। सैलजा समर्थकों के पोस्टर से, जो पोस्टर्स उनके हाथ में थे उसमें हुड्डा थे ही नहीं। ये गुटबाजी की खबरें और ये गुटबाजी जो कांग्रेस की अंदरूनी कला है, नई बात नहीं है, समय समय पर चर्चा का विषय बनती रही है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने फेसबुक पर एक फोटो भी डाला और उस फोटो में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। जो पोस्टर्स कुमारी सैलजा के समर्थकों के हाथों में थे, उन पोस्टर्स में भी भूपेंद्र हुड्डा नहीं थे। जो गुट है हरियाणा कांग्रेस के अंदर, वो गुट किसी से छिपे नहीं है। एक तरफ हुड्डा गुट है तो दूसरी तरफ एसआर, अब के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट रहा है। तो ऐसे में देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये दो तस्वीरें, पहले हम एक पोस्टर आपको दिखाते हैं। पोस्टर से हुड्डा गायब एकदम होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इसमें राहुल गांधी नजर आएंगे आपको, कुमारी सैलजा नजर आएंगी, राव नरेंद्र सिंह आपको नजर आएंगे और तमाम उनके समर्थक नजर आएंगे। धरना प्रदर्शन को लेकर ये पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें लिखा वोट चोर और गद्दी छोड़। और दूसरा पोस्टर जो है, पोस्टर में सैलजा गायब नजर आ रही है। और ये जो दूसरा पोस्टर है, विशाल धरना प्रदर्शन का है, वो जो 18 नवंबर 2025 का था। सुबह 11 बजे के लगभग ये प्रोटेस्ट यहाँ पर होता नजर आया था और उसमें कुमारी सैलजा नहीं थी, उसमें हुड्डा ग्रुप के दीपेंद्र हुड्डा आपको नजर आ रहे थे। तो ये दो पोस्टर है, एक तरफ कुमारी सैलजा गायब नजर आ रही है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा गायब नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और वोट चोरी को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, मार्च भी निकाला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार राहुल गांधी की तरफ से की गई है। पूरा मामला क्या है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए पूरा मामला क्या है। हिसार के बाद अगर हम कांग्रेस के 3 विधायकों ने देखिए फोटो ही नहीं लगाई थी। जस्सी पेटवाड़, नरेश सेशवाल, चंद्र प्रकाश ने फोटो नहीं लगाई। सिरसा वाले कार्यक्रम में हुड्डा की फोटो गायब थी। तो देखिए, कुछ पोस्टर से हुड्डा गायब थे और कुछ पोस्टर से कुमारी सैलजा गायब थी। हिसार में हुड्डा समर्थकों ने सैलजा की फोटो नहीं लगाई, जो पोस्टर रिलीज किया गया। 3 विधायकों ने नहीं लगाई ये फोटो कांग्रेस के। अब उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। जस्सी पेटवाड़, नरेश और चंद्र प्रकाश की तरफ से नहीं लगाए गए थे, फोटोज गायब थे और सिरसा वाले कार्यक्रम में हुड्डा की फोटो गायब थी। तो ये दो पोस्टर जो हमने आपको दिखाए थे, पूरा मामला ही वो हम आपको बता रहे हैं। अब इसको लेकर एक्शन क्या ले सकती है समिति? देखिए, कांग्रेस की 2 घटनाओं पर ये एक्शन लिया जा सकता है। कांग्रेस समिति के पास ये शिकायत भेजी गई है और इसी को लेकर दरअसल ये समिति बनाई भी गई थी। 2 नवंबर को अंबाला में ये बैठक हुई थी। जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने स्पेसिफिकली ये निर्देश जारी किए थे शीर्ष और स्थानीय नेताओं के फोटो लगाने को लेकर। हिसार और सिरसा में नियम का अब उल्लंघन हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या एक्शन होता है, ये देख रहा होगा। कांग्रेस की 2 घटनाओं पर एक्शन में समिति नजर आने वाली है और ये डिसिप्लिन को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि आपको आपके मतभेद कितने भी हो, लेकिन आपको बाहर आकर ये नहीं प्रोजेक्ट करना है कि आपके अंदर गुटबाजी है या फिर कांग्रेस वीक हो रही है इन सब चीजों की वजह से। 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विजय राणा कनेक्ट हो गए चंडीगढ़ से और शशि नायर कनेक्ट हो गए हमारे साथ हिसार से। विजय, बार बार यही चर्चा का हमेशा विषय रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितनी गुटबाजी है। वो गुटबाजी उनको उनके राजनीतिक जमीन को कमजोर करती है, उनको इलेक्शंस में नुकसान पहुंचाती है। बावजूद इसके कितना भी नकार दे वो, लेकिन अभी भी जो एक अहम मुद्दा है वोट चोरी का, उसमें भी पोस्टर से फोटो गायब ही नजर आ रही है, उसमें भी गुटबाजी के पूरे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें बड़ी बात यह है कि जब राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने प्रोटोकॉल जारी किया था कि जब भी कोई किसी अभियान को लेकर पोस्टर बनाया जाएगा तो उसमें किन किन नेताओं की फोटो होगी और
प्रोटोकॉल के तहत जो राष्ट्रीय नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन तमाम नेताओं की फोटो तो होगी। साथ में ये भी था कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इन नेताओं की फोटो भी पोस्टर में लगाई जाएगी। यानी हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की फोटो लगाई गई थी। ये पार्टी का प्रोटोकॉल था। और उसके बाद अनुशासन कमेटी भी बनाई गई। लेकिन जब हिसार और सिरसा के जो कार्यक्रम सामने आए, एक कार्यक्रम जो कह सकते हैं कि हुड्डा समर्थकों का था, दूसरा कार्यक्रम शैलजा समर्थकों का था, तो उसमें भी ये प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया। उसमें देखा नहीं गया कि जो प्रोटोकॉल है पार्टी का उसको निभाया जाए। उस प्रोटोकॉल के बावजूद भी जो है कई नेताओं की फोटो पोस्टर से गायब की गई। हिसार के प्रोग्राम में कुमारी शैलजा की फोटो नहीं थी और सिरसा के कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो नहीं थी। यानी प्रोटोकॉल को मानने से साफ तौर पर इनकार जो है कांग्रेस नेताओं की ओर से कर दिया गया, जो खुद प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो प्रोटोकॉल बनाया गया था। और उसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि अनुशासन जो कमेटी, हालांकि वो बैठक की जाएगी 22 नवंबर को अंबाला में, उसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाता है, वो देखने वाली बात। शशि, अब मैं आपका रुख इसको लेकर करना चाहती हूँ। विजय, लौटूंगी मैं आपके पास वापस, क्योंकि देखिए वो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई इसलिए गई थी ताकि ये गुटबाजी को लेकर जो तमाम चीजें सामने आ रही थी, कांग्रेस को कमजोर कर रही थी, उसको हटाया जा सके। लेकिन बावजूद उसके चाहे कमेटी बन जाए, चाहे कुछ हो जाए, एंड में होता वही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस का 13 साल के बाद संगठन बना है। और संगठन बनने के बाद अभी जो बड़े कार्यक्रम जो शुरू हुए थे, जो खासकर वोट चोरी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, और उसके बाद तमाम ज़िलों में और उसके बाद लोकसभा स्तर पर कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन का आगाज़ किया था। करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसमें जो बड़ी बात सामने से आ रही है वो एक बार फिर से वही गुटबाजी की जो सुगबगाहट है वो उठनी शुरू हो गई है। हालांकि इतना ज़रूर है क्योंकि हिसार में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ये सबसे पहले ये बात उठी थी। उसमें बड़ी दो बातें सामने देखने को मिली कि एक तो चाहे वो हुड्डा समर्थक हो, चाहे शैलजा समर्थक हो, चाहे सुरजेवाले के समर्थक हो, तमाम जो वर्कर्स थे, अगर मैं हिसार में उनको देखा जाए तो तमाम वर्कर्स एक मंच पे तो नज़र आए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ी बात ये थी जो विवाद शुरू हुआ वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से विधायकों ने, जो हिसार क्षेत्र के जो विधायक थे, उन्होंने अपने अपने जो पोस्टर्स जारी किए, उसमें उन्होंने कुमारी शैलजा का फ़ोटो नहीं लगाया, जिसको लेकर ये तमाम जो विवाद हैं वो उठे। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा विवाद हिसार में इस बात को लेकर भी हुआ कि मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद है और उनके सामने जिस तरह से मंच संचालन को लेकर दोनों जिला अध्यक्षों के बीच में जिस तरह से बहस हुई, उसको लेकर ज़रूर कहीं ना कहीं ये जो बात है, कल की जो बैठक होगी 22 तारीख को अनुशासन कमेटी की, उसमें ये ज़रूर उठेगी। और इतना भी ज़रूर है कि कांग्रेस के लिए फ़िलहाल जो रहा है, खासकर जो ये अनुशासन की, खासकर जो डिसिप्लिन की है, वो इतनी आसान नहीं है। क्योंकि फ़िलहाल कांग्रेस में अगर हम देखा जाए तो चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, तीनों ही जो है बड़े नेता हैं कांग्रेस के हरियाणा में, और कांग्रेस इन तीनों ही नेता को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती। तो अब बड़ी बात ये होगी कि इन तीनों नेता, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरह से जो प्रोटोकॉल जारी किया था उसमें जो ये सीनियर नेता हैं, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए प्रोटोकॉल के पास या जो अनुशासन समिति है उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वो लोग जो नियुक्ति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो तमाम पद भरे गए हैं, वो लोग उनको लेकर ही जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी अभी हाल ही में हिसार में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि मंच पर जो प्रोटोकॉल था वो पूरी तरह से निभाया गया है, और मंच पर कुमारी शैलजा की भी फोटो थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी फोटो थी, और जो तमाम कांग्रेस की जिनके लिए प्रोटोकॉल जारी किया था मुख्य मंच पर उन सब की फोटो थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस मंच पर जरूर कुमारी शैलजा की फोटो थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अभी नया नया कांग्रेस का संगठन बना है, और उसमें किस तरह से वो अनुशासन समिति और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है वो किस तरह से ये जो गुटबाजी है इसको कंट्रोल करती है। क्योंकि दो बड़े प्रोग्राम में ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये जो पोल है, या यूं कहिए कि एक बार गुटबाजी कहीं ना कहीं सामने तो
आम जनता के आई। बिल्कुल सामने ये आई जाती है और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को विजय इतना ज्यादा हो जाता है। मैं शशि लौटूंगी आपके पास वापस। अब देखिए, हाईकमान से लेकर संगठनात्मक तौर पर कोशिशें ये है कि इस गुटबाजी को किसी तरह कम किया जा सके। कम अगर नहीं भी होती है, वैसे भी हर पॉलिटिकल पार्टी में गुटबाजी होती है, अलग अलग गुट होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रखर होकर आगे ना आए कि उससे आपके पार्टी को, आपकी पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। ऑन ग्राउंड बार बार इतना फोकस करने के बावजूद भी क्यों ये गुटबाजी की जो समस्या है उसका निवारण कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं निकाल पा रही है? बिल्कुल, ये जो समस्या है ये इस समय बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस समस्या के कारण कांग्रेस नेता खुद मानते हैं कि गुटबाजी की वजह से पिछले कई चुनाव कांग्रेस को हारने पड़े। कई प्रदेश अध्यक्ष आकर चले गए, कई प्रभारी आकर चले गए, लेकिन जो गुटबाजी है उस पर नियंत्रण नहीं लग सका। राव नरेंद्र जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो इन्होंने बड़ा काम ये किया कि उनके आने के बाद जो है जिलाध्यक्ष जो है वो कांग्रेस ने बनाए, बाद में इन्होंने अनुशासन कमेटी बनाई। तो कई तरह के जो काम है वो जरूर किए गए, लेकिन उसके तब ये लग रहा था कि हो सकता है अब गुटबाजी पर लगाम लग सकेगी, क्योंकि जो भी बंदोबस्त पार्टी कर सकती थी वो पार्टी ने किए, तमाम तरह के प्रोटोकॉल जारी किए, नियम जारी किए। लेकिन उसके बाद जो हिसार में जो बात हुई, सिरसा में जो बात हुई, उससे एक बार फिर से जो गुटबाजी है वो निकलकर सामने आ गई है। और फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि इस गुटबाजी का कोई अंत हो सकता है, यानी कोई इस गुटबाजी पर नियंत्रण पार्टी लगा सकती है, क्योंकि मामला कई बार हाई कमान तक भी पहुंचा, राहुल गांधी तक भी मामला पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सफलता नहीं मिली पार्टी को हरियाणा की गुटबाजी खत्म करने को लेकर। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, बाकी जो पदाधिकारी हैं वो भी बनाए जाएंगे, जो भी हम एक पार्टी की नज़र से इसको बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। लेकिन जो बड़े नेताओं की जो आपसी जो मतभेद हैं वो खत्म नहीं हो रहे, और उसको पार्टी कैसे खत्म करेगी ये एक जरूर चुनौती रहने वाला है, खासतौर पर पार्टी के लिए कि बड़े नेताओं का जो मतभेद है, जो उनकी गुटबाजी है वो कैसे खत्म होती है। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चंडीगढ़ से ही बड़ी जानकारी है, देख लीजिए आप जरा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस नेताओं की मनमानी पर एक बड़ा एक्शन हो सकता है। 22 नवंबर को कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक होने वाली है। अंबाला में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक होगी और कांग्रेस के इन तमाम नेताओं पर एक्शन लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है, कांग्रेस नेताओं की मनमानी पर एक्शन लिया जा सकता है। 22 नवंबर को कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक होने वाली है। अब देखना ये होगा कि एक्शन क्या लिया जाता है।